ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। सुग्रीव ने कहा, मैं निसहाय हो इस पर्वत पर निवास कर रहा हूं, क्योंकि केवल यही एक ऐसा स्थान है जहां मेरा बैरी भाई बाली नहीं आ सकता। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वह इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अन्यथा मैं बहुत समय पूर्व ही उसके हाथों मारा गया होता। राम ने पूछा, मित्र, उसे यह श्राप कैसे मिला? सुग्रीव ने स्पष्ट करते हुए कहा, स्वामी, मायावी का भाई दुंदुभि शूरवीर था। पराक्रम और शारीरिक बल में उसके समान कोई नहीं था। वह अपने पराक्रम प्रदर्शन में अत्यंत आनंद मग्न हो पर्वतों और समुद्रों का सामना करता था। एक दिन जब वह स्वयं द्वारा चूर्ण किए पर्वत शिखर के समक्ष खड़े होकर निज पराक्रम पर गर्वित हो रहा था, तो उसे एक अदृश्य वाणी सुनाई दी, दुंदुभि, अपना मस्तक गर्व से इतना मत फुलाओ, सावधान रहो। यहां तुमसे भी अधिक पराक्रमी रहता है, जो कि नायक बनकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करता हुआ पंपा सरोवर के तट पर घूम रहा है। उसका नाम है बाली। यह वचन सुनते ही दुंदुभि ने स्वयं को भयानक भैंसे के रूप में परिवर्तित कर लिया और किष्किंधा की ओर भागा, जहां पंपा सरोवर स्थित है। उसने अपनी अनंत शक्ति पर गर्वित हो अपने सींगों से भूमि खोदकर पर्वत कंदराओं में मार्ग बनाया। प्रत्येक पग पर उसका क्रोध प्रचंडतर होता गया और चारों ओर उसका भय फैल गया। जब उसने भूमि पर अपने सींग मारे तो वृक्ष निर्मूल हो मैदान में गिर पड़े। उसकी उग्रता से सबके हृदय कांप उठे। किष्किंधा पर आक्रमण करने के लिए वह उसी प्रकार बढ़ा जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसने के लिए बढ़ता है। बाली ने उसे देखा और तत्क्षण ही उस पर आक्रमण कर दिया। दो विचित्र शत्रु विजय के लिए ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो दो जंगली हाथी द्वंद्व युद्ध में भिड़े हों। 6 घंटे से भी अधिक समय तक युद्ध होता रहा। अंत में बाली ने दुंदुभि को प्राणनाशक घूंसा मारा। वह पीड़ा से कराहता हुआ प्राण त्याग कर उसी प्रकार भूमि पर गिर पड़ा जिस प्रकार प्रचंड भूकंप के समय पर्वत चोटी चूर चूर हो भूमि पर गिर पड़ती है। भूमि के कंपन से विशाल वृक्ष भी उसके साथ भूमि पर गिर पड़े। बाली अपनी सफलता पर इतना उन्मत्त था कि उसने शव के 2 टुकड़े कर एक को उत्तर में तथा दूसरे को दक्षिण में फेंक दिया। रक्त से लथपथ मांस और हड्डियों का एक भाग एक आश्रम पर गिरा,
जिससे उस पवित्र क्षेत्र में रक्त की वर्षा हुई। इससे तपस्या तथा वेद पाठ में शांतिपूर्वक संलग्न तपस्वी अशुद्ध हो गए। यह मतंग महर्षि का आश्रम था। वह निकटवर्ती नदी पर स्नान हेतु गए हुए थे। वापस आने पर उन्होंने रक्त की बूंदें देखी और राक्षस के शव के टुकड़े देखे। वह अपने क्रोध पर काबू न कर पाए। आनंद में स्नात होने के आकांक्षी उनके अनुयायी और शिष्य अति दुखी थे और रक्त स्नात थे। उनकी सहिष्णुता भी समाप्त हो गई। वह यह सोचकर एक क्षण के लिए रुके कि ऐसा पाप कौन कर सकता था। क्रोधाभिभूत होने के कारण उन्होंने अपना भूत या भविष्य नहीं देखा और एक भयानक श्राप दे दिया। यदि वह दुष्ट पापी बाली इस पर्वत में प्रवेश अथवा इस पर दृष्टिपात करे तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाएं। उन्होंने यह श्राप दिया। उस श्राप से भयभीत हो बाली इस पर्वत से दूर रहता है। वह इस स्थान पर नहीं आ सकता और न ही इस पर दृष्टि डाल सकता है। इस श्राप द्वारा आश्वस्त और सुरक्षित अनुभव कर मैं अपनी पत्नी तथा संबंधियों से वंचित यहां निवास करता हूं। इस प्रकार सुग्रीव ने राम को अपनी पूर्ण कथा सुनाई। राम सुग्रीव को इतने समय से व्यथित करने वाली बाली की दुष्टता की कथा सुनकर अति दुखी हुए। राम बाली की क्रूरता के विषय में और अधिक ना सुन सके। राम अधार्मिक कर्मों को सहन नहीं कर सकते। उन्हें बाली के दुष्कर्मों के वृत्तांत को सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुग्रीव को सांत्वना और आश्वासन दिया कि बाली धर्म और ईश्वर भक्ति द्वारा अर्जित बल व शक्ति पर निर्भर हो इस दंड से बच नहीं सकता। उन्होंने वचन दिया कि चाहे 14 भुवन उनके इस वचन पूर्ति का विरोध करें, किंतु फिर भी वह एक ही बाण द्वारा बाली को मारकर भूमि पर गिरा उसके दुष्ट जीवन का अंत कर देंगे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निज मित्र के दुख में दुखी ना हो अथवा अपने शत्रु की मिथ्या प्रशंसा से प्रभावित हो, उस पर दृष्टि भी मत डालो। तुम केवल अल्पकालीन लाभ या कोई आवश्यक इच्छा पूर्ति हेतु अथवा किसी दुराचार में निमज्जित होने के लिए ही कोई मित्र मत बनाओ। मित्रों में परस्पर गहन प्रेम होना चाहिए। जिसका हृदय प्रेम पूर्ण नहीं है, चित्त चंचल है अथवा जो मिथ्या प्रशंसा करता है, वह केवल एक बुरा और अवांछनीय मित्र है। ऐसे झूठे मित्रों के हृदय कुटिल व मलिन होंगे। छली नौकर, लोभी कंजूस और दुष्ट चित्त वाली पत्नी या पति, झूठा मित्र, ये चारों भाले बर्छी की चोट के समान पीड़ा देते हैं। अतः हे सुग्रीव, बाली चाहे कितना भी बलशाली हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम स्वयं के पौरुष से परिचित नहीं हो। तुम निज अनुमान द्वारा बाली का बल माप कर व्याकुल हो। यही तुम्हारे संदेहों व भ्रमों का मूल है। शायद तुम अपने विश्वास और उत्साह का विकास करने से पूर्व मेरी शक्तियों के प्रति आश्वस्त होना चाहते हो। तुम मुझे कोई भी कार्य पूर्ण करने को कहो जिससे मुझ में तुम्हारा गहन विश्वास हो सके। मैं अपनी शक्ति प्रमाणित करके तुम्हारा हृदय उत्साह से परिपूर्ण कर दूंगा। ऐसा हो जाने पर मैं बाली के साथ युद्ध कर उसका नाश करूंगा। राम ने अपने प्रति सुग्रीव में विश्वास जगाने तथा उसे भय और चिंता से मुक्त करने के लिए अति स्नेहपूर्वक उसकी पीठ थपथपाई। सुग्रीव राम का पराक्रम देखने को उत्सुक था, जिससे उसे विश्वास हो जाए। उसने कहा, एक बार मैं और मेरे भाई ने अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए ताड़ के 7 विशाल वृक्षों को एक ही बाण के प्रहार द्वारा भूमि पर गिराने का निश्चय किया। मैंने केवल 3 ही वृक्ष गिराए और मेरे भाई ने 5
तथा वह सभी मैदान में लुढ़क गए। वह उसकी अधिकतम क्षमता का परिणाम था। बाली को पराजित करने के लिए इससे अधिक शक्ति होनी चाहिए। मैं यह जानने को अत्यधिक उत्सुक हूं कि आप एक बाण द्वारा ताड़ के कितने पेड़ गिरा सकते हैं। सुग्रीव और उसके साथी राम को ऐसे स्थान पर ले गए जहां ताड़ के 7 घने वृक्ष आकाश को छू रहे थे। उन्होंने राम को वृक्ष गिराने को कहा। वे आपस में बात कर रहे थे कि वह विशाल वृक्ष उन 5 वृक्षों से 4-5 गुना अधिक घने थे जिन्हें बाली ने गिराया था। अतः यदि राम उन घने वृक्षों में से 2 भी गिरा दें तो राम को बाली से अधिक शक्तिशाली समझना चाहिए। वह पंक्ति देखकर राम ने मुस्कुराते हुए सुग्रीव को अपने पास बुलाया और कहा, सुग्रीव, यह ऊंचे ताड़ वृक्ष मेरी दृष्टि से क्षीणतम और लघुतम है। तदुपरांत उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और 7 वृक्ष गिरा दिए। उनका बाण वृक्षों को गिराता हुआ कुछ दूरी पर स्थित पर्वत तक गया और मार्ग में आई शिलाओं को चूर चूर कर दिया। सुग्रीव आश्चर्य और श्रद्धा में सराबोर हो गया। उसने चकित होकर राम को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, राम, सैकड़ों बाली भी यह विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। मैं वास्तव में धन्य हूं। आपसे मैत्री करने पर अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं है। यद्यपि मैं एक बाली से वियुक्त हूं, किंतु आज सैकड़ों बाली मेरे सगे संबंधी हैं। मुझे क्षमा करें। मैं अति लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ बुद्धि ने मुझे इस प्रकार आपकी शक्ति की परीक्षा करने को प्रेरित किया। मैं वास्तव में अति सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस रूप में स्वयं पुराना प्रतिशोध लेने के लिए अवसर की खोज में था। यह तो तपस्या थी जिसने मुझे आपका अनुग्रह प्रदान किया। मैंने आपको प्राप्त किया तो मेरा दुख तब बन गया। मेरा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अनुग्रह की वर्षा करो। मुझे पुनः स्वराज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा शेष नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों का भविष्य भाग्य के अनुसार है। मैं घटनाओं को कैसे परिवर्तित कर सकता हूं? अब मैं उनकी कोई चिंता नहीं करूंगा। यदि आप मुझे मेरे शेष जीवन काल में अपनी सेवा करने तथा सदैव अपने साथ रखने का आनंद प्रदान करें तो यह मेरे लिए पर्याप्त है। जब सुग्रीव ने इस स्वर में प्रार्थना की तो राम ने मृदुता पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुमने वास्तव में सत्य वचन कहे हैं। राज्य और बल, सुख दुख, क्रोध व चिंताएं, संपत्ति और सौभाग्य, अच्छा बुरा आदि सभी वे पदार्थ हैं जिनसे स्वप्न बनते हैं। ईश्वर का सानिध्य अथवा तुम में विद्यमान ईश्वर तत्व ही केवल मात्र सत्य है। किंतु याद रखो, मेरी प्रतिज्ञा, मेरा वचन कभी असत्य प्रमाणित नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें राज्य प्रदान करूंगा। तुम इस पर शासन करने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। कल बाली के साथ होने वाले युद्ध से तुम दूर नहीं भाग सकते। आओ, तैयार हो जाओ। राम उठ गए और लक्ष्मण के साथ धनुष बाण सहित सुग्रीव को साथ लेकर आगे बढ़े। हनुमान तथा अन्य सभी को उसी पर्वत पर ठहरने की आज्ञा दी गई। मार्ग में सुग्रीव को आवश्यक निर्देश दिए गए। अंत में उसे अकेले ही आगे जाकर नगर के मुख्य द्वार पर ललकारने का आदेश दिया गया। राम के इस आदेश का पालन करने के लिए सुग्रीव ने किष्किंधा नगर के समक्ष खड़े होकर इतने उच्च स्वर में ललकारा कि दुर्ग की दीवारें हिल गईं और धरती भय से कांप उठी। ज्यों ही बाली ने यह आह्वान सुना, त्यों ही वह बिस्तर से ऐसे उठ गया जैसे सर्प चोट खाकर उठ जाता है। बाली युद्ध के लिए तैयार हो बाहर निकल आया। उसे ज्ञात था कि उसके भाई ने ही उसे युद्ध के लिए ललकारा है।
इस पर उसकी पत्नी तारा ने उसके पैर पकड़ लिए और कुछ दिन पूर्व ही अपने पुत्र द्वारा कहे वचनों का उसे स्मरण करवाया। उसने कहा, स्वामी, जो 2 भाई उनकी सहायता कर रहे हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह पराक्रमी शक्तियों से परिपूर्ण है। जो सुग्रीव अभी तक छिपा हुआ था, अब वह नूतन विश्वास और उत्साह सहित आया है और उसने तुम्हें ललकारने तक का साहस किया है। वह लाभ हानि को भांपे बिना अथवा भूत भविष्य का विचार किए बिना ऐसा साहस कदापि नहीं करेगा। उसने उनकी तथा अपनी क्षमताओं तथा उनके द्वारा प्रदत्त सहायता में दृढ़ विश्वास रखा होगा। राजकुमार राम और लक्ष्मण में दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हारा उसके साथ युद्ध करना कल्याणकारी नहीं होगा। उसकी दयनीय प्रार्थना सुनकर बाली अट्टहास कर बोला, भीरू नारी, यह कहा जाता है कि राम समचित्त हैं। यदि यह सत्य है तो वह हम दोनों पर भी समान दृष्टि ही रखेंगे। क्या मैंने उन्हें कोई क्षति पहुंचाई है? इस पर भी यदि राम मेरा वध करेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। एक ओर तो तारा उसका दृष्टिकोण देखकर प्रसन्न हो गई, किंतु दूसरी ओर वह अपने स्वामी के वियोग के विचार को क्षण भर भी सहन ना कर सकी। अतः वह पुनः आग्रह कर बोली, स्वामी, जब कोई स्त्री विरोध करे तो यह अपशकुन होता है। उतावलेपन में ललकार को स्वीकार मत करो। किंतु बाली ने उसकी एक ना सुनी। युद्ध आह्वान के समय कोई भी शकुन की परवाह नहीं करता। या तो शत्रु मरना चाहिए या स्वयं का जीवन समाप्त होना चाहिए। ऐसा कहते हुए बाली ने तारा को एक ओर धकेल दिया और अति भयानक क्रोध में गरजता हुआ दुर्ग के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। उसने वहां केवल सुग्रीव को ही देखा, अतः वह उस पर कूद पड़ा और दोनों ने घूसों के परस्पर प्रहार से युद्ध आरंभ कर दिया। सुग्रीव प्रचंड प्रहारों को बौछार को सहन न कर सका। उसने भाग जाना चाहा। बाली ने उसे मार पीट कर इतनी कष्टदायक पीड़ा पहुंचाई कि सुग्रीव भाग गया और बाली विजित हो गया। बाली अपनी जांघों को थपथपाता हुआ दुर्ग में चला गया। राम और लक्ष्मण ने भागते हुए सुग्रीव का पीछा किया। पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर सुग्रीव राम के चरणों पर गिर पड़ा। उसका हृदय निराशा, दुख व भय से बोझिल था। उसने कहा, प्रभु, मालूम नहीं आपने मेरा यह निरादर क्यों करवाया। मैंने तो यह साहस इस आशा सहित किया था कि आप मेरी सहायता को आएंगे। मैं उस क्षण तक प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आपका बाण बाली का वध कर उसे समाप्त करे, किंतु वह अवसर नहीं आया। निरुत्साही हो मैं उसके घूंसे सहन नहीं कर सका। अतः जीवन रक्षा के लिए मुझे पीठ मोड़कर भागने का लज्जापूर्ण कार्य करना पड़ा। मेरा भाई पराक्रमी घूंसेबाज है, मैं उसके प्रहार सहने में असमर्थ हूं। राम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुग्रीव, दुखी मत हो, इसका कारण सुनो। तुम दोनों परस्पर समान रूप, आकृति और कार्यों में इतने समान हो कि मैं उस पर ठीक निशाना नहीं लगा सका। इन शब्दों का गहन अर्थ था। उनका अर्थ था कि बाली भी उनके चरणों के प्रति श्रद्धालु था। वह भी मेरा उपासक है। मेरे अनुग्रह के लिए तुमने जितनी याचना की है उतनी ही उसने भी की है। किंतु सुग्रीव इस घोषणा के गूढ़ार्थ को न समझ सका। उसने प्रार्थना की, सर्वज्ञानी होने पर भी क्या आप यह नहीं जान सकते थे कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव? मैं आपके वचनों में विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपकी असमर्थता का कारण नहीं जानता। शायद आप मेरी क्षमता का प्रदर्शन करवाना चाहते थे। यदि आपका यही विचार था तो मैं आरंभ से ही इसका ध्यान रखता। वास्तव में हुआ यह कि मुझे अति विश्वास था कि आप उसका नाश कर देंगे, इसलिए मैंने अति सरलता पूर्वक युद्ध किया।
राम ने निराश व निरुत्साही सुग्रीव को अपने समीप बुलाकर अनेक प्रकार से उसे सांत्वना प्रदान की। उन्होंने सुग्रीव पर अपना दिव्य हस्त रखा, जिससे उसकी समस्त पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। घाव और चोट पल भर में ही ठीक हो गए। सुग्रीव ने अति आश्चर्यचकित हो कहा, राम, आपका हस्त सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। इसमें सब कुछ निहित है। सृष्टि, पालन और संहार, यह तीनों ही आपकी इच्छा अनुसार होते हैं। इस राज्य पर शासन करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आपके अनुग्रह द्वारा प्रदत्त आनंद की तुलना में यह आनंद नगण्य है। राम ने उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे यह शब्द विचार प्रवाह के प्रतिबिंब हैं। मेरी शक्ति और ऐश्वर्य के दर्शन जब तुमने किए तो उसी प्रकार यह वचन कहे। मैं इन्हें अत्यधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि मैं इनकी अपेक्षा हृदय में उत्पन्न भावनाओं पर अधिक ध्यान देता हूं। ऐसे अनेक महान भक्त हैं जो ईश्वर की क्रीड़ा और परम शक्ति की अनुभूति करने पर सर्वस्व भूल जाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर से महान अन्य कुछ भी नहीं है। कुछ समय पश्चात अथवा उनकी आकांक्षाएं फलदायक ना होने पर वह अपनी अनुभूति या देखे हुए में संदेह करते हैं। यही वह आवरण है जो क्षीण विश्वास वालों के हृदयों में सत्य को दूषित कर देते हैं। मैं जानता हूं यह सब कैसे होता है, अतः मैं इन भावनाओं को अधिक महत्व नहीं देता। तुम्हें एक बार और अपने भाई का सामना करने को तैयार रहना है। इस प्रकार राम ने सुग्रीव को युद्ध के लिए बाध्य किया। सुग्रीव की युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु उसे विश्वास था कि इस बार राम अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे और बाली का वध करेंगे। यह विश्वास सहित साहसपूर्वक चल पड़ा। राम ने कुछ जंगली फूलों की माला बनाकर सुग्रीव के गले में पहना दी। राम का तात्पर्य था कि बाली ने तारा को पहले ही यह बता दिया था कि राम सभी को समदृष्टि से देखते हैं। इस समदृष्टि ने ही उन्हें बाली का वध करने से रोका। अब मैंने यह दिखाने के लिए उसके गले में फूलों की माला पहनाई है कि सुग्रीव के प्रति मेरा प्रेम अधिक है और इस प्रकार मैं न्यायपूर्वक बाली के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता हूं। सुग्रीव के पास विशेष माला यह संकेत देती थी कि उसने दिव्य प्रेम चिन्ह पहन रखा है। प्रेम को प्रवाहित होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। यह किसी स्वार्थ भावना से उद्भूत नहीं होता। इस प्रकार प्रोत्साहित कर सुग्रीव को राम व लक्ष्मण ने बाली के दुर्ग पर पुनः आह्वान करने को कहा। राम और लक्ष्मण निकट के एक वृक्ष के पीछे छिप गए। जब युद्ध के लिए उत्सुक बाली बाहर निकला तथा इसके परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी कांपी तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने राम से सहायतार्थ शीघ्र ही वहां आने के लिए हार्दिक प्रार्थना की और अपने शत्रु से मिलने को आगे बढ़ गया। अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए उसने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार युद्ध किया। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी और उसमें थकान का प्रथम चिन्ह परिलक्षित हुआ तो उसने केवल एक बार हृदय से पुकारा, राम। राम का प्रिय कार्य निज भक्तों की रक्षा करना है। अतः यह पुकार सुनते ही राम ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर सीधा बाली के गर्वित हृदय में मारा। बाली को मूर्छा आ गई और निसहाय हो वह भूमि पर गिर पड़ा। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश।
संदेश, साई संदेश। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम उमंग के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के प्रेरणादायी एवं जनोद्धारक संदेशों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर आधुनिक दर्शकों के लिए आधुनिक विधि से अनुपम कथानकों का वर्णन करते हैं। आज का प्रसंग कल्प वृक्ष की संकल्पना के बारे में है। मेघा की नई नई नौकरी लगी थी और वो अपने ऑफिस में ठीक वैसे ही काम कर रही थी जैसे कोई पहली बार नौकरी लगने पर करता है। अनुशासित, सभ्यता से भरी हुई, अपनी छवि अच्छी रखने के लिए सचेत रहने वाली। विशेष तौर पर जब वो अपनी बॉस रमा के सामने होती थी। एक दिन रमा के घर मेहमान आने वाले थे और उसे याद आया कि घर में कॉफी पाउडर खत्म हो चुका था। उसने मेघा से मदद मांगते हुए कहा कि मेघा, क्या तुम मेरे लिए शाम से पहले एक छोटा पैकेट कॉफी पाउडर लाकर दे सकती हो? फिर क्या था, ये तो मेघा के लिए कुछ कर दिखाने का मौका था। मेघा ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का इरादा कर लिया। ऑफिस में जैसे ही चाय अवकाश का अगला समय आया तो मेघा बाजार की ओर कॉफी पाउडर लाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन उसी दिन हड़ताल थी और सब कुछ पूरी तरह बंद था। मेघा बंद दुकानों के चक्कर काटती रही कि किसी तरह उसे 200 ग्राम कॉफी पाउडर मिल जाए, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। केवल बंद दुकानें और ताले। हताश और थकी हुई मेघा जब ऑफिस की ओर वापस लौट रही थी तब उसे रास्ते में एक खूबसूरत जगह दिखाई दी जहां एक विशाल वृक्ष था। वो कुछ देर के लिए वहां बैठ गई। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेघा ने ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे ये मैं हूँ, तुम्हारे ठीक सामने। फिर आवाज आई, कौन? मेघा ने आश्चर्य से पेड़ की ओर देखते हुए पूछा, जहां से शायद आवाज आ रही थी। मैं कल्प वृक्ष हूँ, हर इच्छा की पूर्ति करने वाला वृक्ष। दुख की बात ये है कि लोग सोचते हैं कि मैं केवल एक कल्पना हूँ, लेकिन आज ये तुम्हारा सौभाग्य से भरा दिन है। मांगो मुझसे, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। मेघा रोमांच से भर उठी। उसको अपनी समस्या का सटीक हल मिल गया था। मेघा ने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि क्यों ना कुछ ज्यादा मांगा जाए। उसने कहा, क्या तुम मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा 200 ग्राम कॉफी पाउडर दे सकते हो? अच्छा रुको रुको, मुझे 5 किलोग्राम कॉफी पाउडर चाहिए। बिल्कुल मेरी बच्ची, लो। और पलक झपकते ही मेघा के हाथों में शानदार सुगंधित ताजे कॉफी पाउडर का बैग आ गया। प्रसन्नता से झूमती मेघा ने कल्प वृक्ष को शुक्रिया कहा और आतुरता के साथ अपनी बॉस रमा की ओर दौड़ पड़ी। मैडम, आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या हुआ और मैंने क्या किया। मेघा की उत्तेजना देखकर रमा ने अपने सारे काम छोड़े और मेघा से कहा, शांति से बैठो और मुझे बताओ हुआ क्या। मेघा ने हड़ताल और बंद दुकानों से लेकर कल्प वृक्ष तक की सारी कहानी बता डाली। उसने गर्व से ये भी बताया कि कैसे उसने चतुराई से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉफी पाउडर, वो भी 5 किलो कल्प वृक्ष से मांग लिया। तुम महामूर्ख हो मेघा, रमा ने कहा। जब तुम्हारे सामने कल्प वृक्ष था तो तुम्हें तो कॉफी का पूरा बागान मांगना था, जो तुम्हें मिल जाता, समझी। जब रमा और मेघा ये बातचीत कर रहे थे तो
तो ऑफिस में काम करने वाला एक और युवक ये सब सुन रहा था और वो सोच रहा था कि रमा मैडम भी कम मूर्ख नहीं है। मैं होता तो कॉफी के एक नहीं बल्कि 3 बागान मांगता। श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं, भगवान से भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ भी मांगना ठीक वैसा ही है जैसे कल्प वृक्ष से कॉफी पाउडर मांगना। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे उमंग के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी। आज कल्पवृक्ष की संकल्पना के बारे में एक कथानक प्रस्तुत किया गया था। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।